चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में कि हाइपरबोला यदि किसी फिक्स बिंदु से अगर पास करे तो कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको आप मेथड का नाम दे भी सकते हैं व्हेन वन पॉइंट इज गिवन, व्हेन वन पॉइंट इज गिवन। ठीक है, ये मेथड कह सकते हैं हम लोग, लेकिन ये मेथड एक्चुअली नहीं कहना है आपको, सिर्फ ध्यान रखना है कि जब एक बिंदु दिया हुआ हो तो हाइपरबोला कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। मतलब कोई पॉइंट दे देगा, उसका नियामक दे देगा। ठीक है, सपोज बोल देगा कि P 40,50, बोलेगा हाइपरबोला इसी बिंदु से पास करना चाहिए, आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से रहेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि हाइपरबोला के इस मेथड में क्या होगा कि एक बिंदु दिया रहेगा, उसी बिंदु से हाइपरबोला को आपको पास कराना है, हाइपरबोला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ, जो भी लिख सकते हैं, ए हाइपरबोला when it is passing a point P 40, या 50,40, जो भी ले सकते हैं, कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए हाइपरबोला व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू भी लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट P इतना। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, at any point on the curve। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप एक हाइपरबोला ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए? हाइपरबोला, या कंस्ट्रक्ट कीजिए। ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट एक ही चीज़ होता है, खींचना। ठीक है, तो यह जो पास कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, P, तो हम बोले कि एक बिंदु दिया रहेगा जहाँ से हाइपरबोला पास करेगा। ठीक है, उस बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा। नियामक समझ रहे, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, तो आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, नियामक, और वहीं से हाइपरबोला को पास कराना है। जब आप हाइपरबोला ड्रॉ कर लीजिएगा तो फिर आपको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन क्लियर है कि एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और उस बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा। बिंदु तो दिया हुआ रहेगा ही, उस बिंदु का नियामक दे देगा, आपको बोलेगा हाइपरबोला ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो हाइपरबोला जो ड्रॉ कीजिएगा तो उसका स्टेप को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझ लिए कि हाइपरबोला के इस मेथड में क्या होगा कि एक बिंदु का नियामक दिया रहेगा, उसी बिंदु से हाइपरबोला का कर्व पास करना चाहिए। तो खैर क्वेश्चन आप लोग लिखिए, बहुत ईजी है। चलिए हम लोग इसके स्टेप को आगे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि x और y एक्सिस खींच लीजिएगा। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिएगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिएगा। तो देखिए एक वर्टिकल लाइन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, नाम भी दे देते हैं इसको y, ठीक है, और इसको x। चलिए इसको y नाम दे दिए, इसको x नाम दे दिए। ठीक है, चलिए अब बिंदु का जो नियामक दिया हुआ है, पहले वो बिंदु ले लेते हैं। तो बिंदु P का नियामक दिया हुआ था 50,40, यही था। तो चलिए ये पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं, P पॉइंट को। तो ये देखिए x का दूरी होगा, ये x एक्सिस पे, और ये क्या होता है y एक्सिस पे दूरी। ठीक है, यही होता है। तो x एक्सिस पे कितना जाएंगे, 50। तो देखिए यहाँ से 50 mm चले जाइएगा, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ कम ही ले लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो।
यहाँ पे सपोज मान लिए 50 mm है, ठीक है। चलिए इसी तरह यहाँ पे वाई एक्सिस पे 40 mm का दूरी चले जाइएगा, ठीक है। तो जब आप वाई एक्सिस पे 40 mm दूरी जाके एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, और फिर क्या कीजिएगा, एक्स एक्सिस पे 50 mm के दूरी पे जाकर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा यही पॉइंट क्या होगा, पी होगा। कोई दिक्कत? क्या किए, एक्स एक्सिस पे जो एक्स का दूरी दिया हुआ था कितना 50, वहाँ 50 mm चले गए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, और वाई एक्सिस पे जो दूरी 40 था वहाँ पे जाके एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किए। तो आपस में जहाँ इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट पी का एग्जैक्ट लोकेशन होगा। तो हम लोग पॉइंट पी का पहले एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लिए, ठीक है। ये दिखा भी लीजिएगा डायमेंशनिंग करके, एक्स एक्सिस पे कितना लिए थे 50, और वाई एक्सिस पे जो दिया था पी का नियामक कितना था 40। तो यहाँ पे 40 ले लीजिएगा और डायमेंशनिंग जरूर कीजिएगा एरो 1:3 में। कितना था 40। तो देखिए यहाँ तक फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस बोले, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद पी का जो नियामक दिया हुआ था 50,40, तो 50 एक्स का दूरी होता है तो एक्स एक्सिस पे 50 ले लीजिएगा, वाई एक्सिस पे 40 ले लीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यही पॉइंट पी होगा। कोई दिक्कत? तो पॉइंट पी निकाल लेने के बाद अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे पॉइंट पी निकाल लीजिएगा और आगे लाइन एक्सटेंड करने के बाद अगले स्टेप को देखिए। तो अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर्ड कीजिएगा, अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर्ड कीजिएगा। तो कंपास में पेंसिल को फिक्स कर लीजिएगा और एक छोटा सा आर्क कंसीडर्ड कीजिएगा, और पी से इस एक्स वाले लाइन पे, पी से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कह सकते हैं, पी से वर्टिकल लाइन पे आर्क लगाना है। तो चलिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे आर्क लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, जितना आपका इच्छा हो 5। चलिए लेकिन ये जो एक बार आप आर्क कंसीडर्ड कीजिएगा, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, एक बार अपने मन से पहले कंसीडर्ड कर लीजिए, यानी कि एक बार अपने मन से आर्क ले लीजिए कंपास पे, इतना इतना जितना आपका इच्छा हो ले लिए। चलिए 1 आर्क 2 आर्क 3 आर्क 4 आर्क 5 आर्क जितना इच्छा हो इस पे लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्टिकल लाइन पे जो लगाइएगा 1 या 2 ही आर्क लगाइएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नहीं तो ज़्यादा आपका इधर भागेगा हाइपरबोला का कर्व, तो हो सकता है कि पेज इधर नहीं रहे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको, इसीलिए हमेशा इस पर कम आर्क लगाइएगा। और आर्क जो यहाँ लिए हैं वही आर्क यहाँ लगाइएगा, इन्हें कि यहाँ पे फिर अपने मन से कोई दूसरा आर्क कंसीडर कर लीजिएगा। तो एक बार जो कंसीडर्ड किए यहाँ पे जो आर्क लगाए जितना दूरी का वही आर्क यहाँ लगाना है। तो 1 2 3 4 5, और फिर इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, यहाँ भी लगाना है। ले लेते हैं 6 7, ठीक है, 2 ही ले लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, चलिए 8। तो इससे कम आर्क यहाँ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या किए कि पी पॉइंट पहले निकाल लिए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे अपने मन से आर्क लगाए, अपने मन से कंपास में पेंसिल को कर लीजिएगा। तो चलिए कंपास में पेंसिल को फिक्स कर लिए, अब जितना आपका इच्छा हो उतना आप खोल लीजिएगा कंपास को और अपने मन से आर्क यहाँ पे लगा लीजिएगा। 4-5 आर्क यहाँ लगा लीजिएगा, यहाँ पे जितना लगाइएगा उससे कुछ आर्क कम यहाँ लगाइएगा। देखिए उससे ज़्यादा भी लीजिएगा फिर भी हाइपरबोला ही बनेगा, ठीक है, हमेशा। लेकिन ये इधर भागेगा फिर, तो इधर स्पेस भी तो होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इससे कुछ आर्क यहाँ पे कम लीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद जितना आर्क मिला सबको यहाँ पे एक्स और वाई जो एक्सिस लाइन ड्रॉ किए थे, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं सपोज, ठीक है। तो इस ओ पॉइंट से सभी बिंदु को मिला लेना है, जितना आर्क लिया आप सभी आर्क को ओ पॉइंट से मिला लेना है। तो चलिए सभी आर्क को ओ पॉइंट से मिलाते हैं, जितना आर्क है सभी आर्क को ओ पॉइंट से मिला लेना है। जितना आर्क है सभी आर्क को ओ पॉइंट से मिला लेना है। बिल्कुल इजी स्टेप है, बच्चा वाला स्टेप जिसको कहते हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, खाली समझिए आप लोग ध्यान से। तो जितना आर्क है सभी आर्क को ओ से मिला लेंगे।
चलिए, जितना आर्क था सभी को ओ से मिला लिए, कोई दिक्कत, सभी को जितने आर्क हम लोग लगाए थे सभी आर्क को ओ से मिला लिए। उसके बाद अगला स्टेप समझिए, वो जब आप मिलाइए होइएगा ओ से तो वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को इंटरसेक्ट किया है। कोई लाइन देखिए, जितना आर्क को हम लोग ओ से मिलाए, कोई भी आर्क को देखिए जो ओ से मिलाए उस लाइन को देखना है। जैसे 8 वाले आर्क को देखते हैं, ओ से मिलाए तो ये देखिए हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों को इंटरसेक्ट किया। यहाँ देखिए हॉरिजेंटल को इंटरसेक्ट किया, यहाँ देखिए वर्टिकल को इंटरसेक्ट किया। कोई भी आर्क, कोई, चलिए 1 आर्क को देखते हैं, जो 1 आर्क लिए हम लोग, जब उसको ओ से मिलाए तो वो 2 जगह इंटरसेक्ट हुआ। एक तो यहाँ पे हॉरिजेंटल और दूसरा यहाँ पे देखिए वर्टिकल हुआ। तो जितने आर्क को आप ओ से मिलाए, यानी कि जितना आप आर्क लिए उसको ओ से मिलाए, तो जब ओ से उसको आप मिलाए होंगे तो वो लाइन जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया है। ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ हॉरिजेंटल को इंटरसेक्ट किया है, यहाँ हॉरिजेंटल को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ वर्टिकल को इंटरसेक्ट किया है। कोई दिक्कत? इंटरसेक्ट मतलब काटना, काटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, वर्टिकल को काटा है, हॉरिजेंटल को काटा है, वर्टिकल को काटा है, हॉरिजेंटल को काटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब सुनिए अगला स्टेप। तो वर्टिकल को काटा रहे तो वहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे उल्टा, ठीक है। अगर हॉरिजेंटल को काटा है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब उल्टा लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हॉरिजेंटल को काटा है तो वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल को काटा है तो हॉरिजेंटल लाइन। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे किसको काटा है, वर्टिकल को, क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल हॉरिजेंटल के पैरेलल। चलिए, यही फिर किसको काटा है, हॉरिजेंटल को, तो कौन लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल, ठीक है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, देखिए कर गया। सब आर्क पे यही काम करना है। देखिए यहाँ पे किसको काटा है, वर्टिकल को, और फिर यही किसको काटा है, हॉरिजेंटल को, क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल, उल्टा ड्रॉ करना है। हॉरिजेंटल काटेगा तो वर्टिकल, और वर्टिकल के यहाँ देखिए किसको काटा है, वर्टिकल को, क्या खींचेंगे, हॉरिजेंटल। यही लाइन फिर किसको काटा है, हॉरिजेंटल को, क्या खींचेंगे, वर्टिकल, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार सब जगह यही काम करेंगे। यहाँ देखिए किसको काटा, हॉरिजेंटल को, क्या खींचेंगे, वर्टिकल। ये किसको काटा, वर्टिकल को, क्या खींचेंगे, हॉरिजेंटल, उल्टा खींचना है। फिर देखिए ये किसको काटा, हॉरिजेंटल, क्या खींचेंगे, वर्टिकल। यही लाइन फिर किसको काटा, वर्टिकल, क्या खींचेंगे, हॉरिजेंटल। तो जहाँ जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। किसको काटा, हॉरिजेंटल, क्या खींचेंगे, वर्टिकल। किसको काटा, वर्टिकल, क्या खींचेंगे, हॉरिजेंटल। बस यही स्टेप सभी आर्क पे करना है आपको। किसको काटा, हॉरिजेंटल, क्या खींचेंगे, वर्टिकल। यही लाइन फिर किसको काटा है, वर्टिकल को, क्या खींचेंगे, हॉरिजेंटल। कोई दिक्कत? चलिए, फिर ये लाइन किसको काटा, हॉरिजेंटल, क्या खींचेंगे, वर्टिकल। और फिर यही लाइन किसको काटा, वर्टिकल, क्या खींचेंगे, हॉरिजेंटल। तो देखिए, जब आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल को खींचे होइएगा तो फिर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा। सब पॉइंट को नेमिंग कर दीजिए, आप मिला दीजिए, वही हाइपरबोला कर्व हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे P था तो इसको कह देते हैं P1, इसको कह देते हैं P2, इसको P3, इसको P4, इसको P5। इसी तरह ये हो गया आपका P6, ये हो गया P7, ये हो गया P8। तो देखिए, जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल आप ड्रॉ किए होंगे तो ये दूसरे को, प्रत्येक एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा, आपको दिख रहा भी होगा। तो सबको मिलाते हुए आगे बढ़ जाइए पीक से होते हुए, तो ये आपको हाइपरबोला का कर्व दे देगा। तो बिल्कुल आप सभी पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ जाइए, तो ये आपको हाइपरबोला का कर्व दे देगा। कोई दिक्कत? तो चलिए, तो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे पूरा हुआ। और देखिए, हाइपरबोला का कर्व ड्रॉ करने का रहा था, इसीलिए HB पेंसिल, HB मेरा यहाँ ग्रीन मार्कर है, ब्लैक मेरा 4H मार्कर है। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइन जितना ड्रॉ किए 4H से, जो मेन रिक्वायरमेंट था उसको किससे ड्रॉ किए, HB से ड्रॉ किए। तो चलिए, हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था HB पेंसिल से यहाँ पे हाइपरबोला कर्व ड्रॉ कर लिए। उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट है, कह रहा है क्वेश्चन में नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है।
तो देखिए नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करने का स्टेप समझिए। तो जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो कर्व के किसी बिंदु पे हम लोग नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो पहले पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। सपोज हमको इस पॉइंट पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, कोई दिक्कत? तो चलिए इसको नाम दे दीजिए एम, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, पहले पॉइंट कंसीडर कर लीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो देखिए जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, करा वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करा यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको नेमिंग कर लीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कोई दिक्कत? उसके बाद ओ से इस बिंदु के दूरी नाप लीजिएगा। ओ से इस बिंदु के बीच की दूरी मेजर कीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, हाँ ये चीज़ भूलते हैं आप लोग, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओ से इस बिंदु को माप लीजिएगा, इसको नाम दे देते हैं एन। ओ से एन को नाप लीजिएगा। ओ से एन का ही आर्क एक बार ऊपर लगा लीजिएगा। फिर से देखिए, ओ से इस दूरी को नाप लिए, फिर यहीं से उतने का आर्क ऊपर लगा लिए n1, इसको नाम भी दे देते हैं n1। ओ से n को नाप लेंगे, फिर n से n1 का आर्क लगा लेंगे। मतलब ओ से n बराबर n से n1, ये दूरी बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिख भी दिए कि ओ से एन को नाप लीजिएगा। एन कैसे निकाले? तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो वाई एक्सिस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको नाम दे दिए एन। तो ओ से एन को नाप लिए और एन से n1 का आर्क लगाए, मतलब ओ एन बराबर एन n1, कोई दिक्कत? तो चलिए अब जो आप पॉइंट कंसीडर्ड किए हैं और जो यहाँ पे आर्क मिला, दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, वो आपको टेंजेंट दे देगा। वो आपको क्या दे देगा? टेंजेंट दे देगा। जानते हैं हम लोग, एक मिल जाएगा तो दूसरा 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मिला हमको और हम ये पॉइंट कंसीडर्ड किए थे, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। वो आपको क्या दे देगा? टेंजेंट दे देगा। क्या दे देगा? टेंजेंट दे देगा। बिल्कुल यहाँ पे देखिए एक बिंदु M पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा होता ही है। तो चलिए इसको नाम दे दिए टेंजेंट। दूसरा क्या करेंगे, एक मिल गया, दूसरा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे ड्राफ्टिंग मशीन को सेट करेंगे और उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपना नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो क्लियर होता है। चलिए आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से इसको स्टेप वाइज ड्रॉ कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।